बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामीन को हसनैन खान का खुलूस भरा सलाम। मैं हूं हसनैन खान और आप देख रहे हैं 14 सितारे यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सकरात जब बचा था तो रोज़ाना एक रास्ते पर चहलकदमी के लिए जाया करता था। उस रास्ते में एक कुम्हार का घर था जो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। वो कुम्हार के पास जाकर बैठ जाता और उसे गौर से तकता रहता। उसे बर्तन बनने का अमल देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन कुम्हार ने उसकी महवियत देखकर अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम यहाँ से रोज गुजरते हो और मेरे पास बैठकर देखते रहते हो, तुम क्या देखते हो? मैं आपको बर्तन बनाते देखता हूँ और ये अमल मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। इससे मेरे जहन में चंद सवाल पैदा हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सकरात की बात सुनकर कुम्हार बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम पूछो जो पूछना चाहते हो। आप जो बर्तन बनाते हैं इसका खाका कहाँ बनता है? इसका खाका सबसे पहले मेरे जहन में बनता है। ये सुनकर सकरात जोश से बोला कि मैं समझ गया। कुम्हार ने हैरत से पूछा, क्या समझे? यही कि हर चीज तख्लीक से पहले ख्याल में बनती है। इसका मतलब ये है कि खालिक के ख्याल में हम पहले बन चुके थे, तख्लीक बाद में हुए। अब मेरा अगला सवाल ये है कि जब आप बर्तन बना रहे हैं तो ऐसा क्या करते हैं कि ये इतना खूबसूरत बनता है? मैं इसे मोहब्बत से बनाता हूँ। मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ उसे खुलूस से बनाता हूँ और इसे बनाते हुए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करता हूँ ताकि कोई कमी कोताही न रह जाए। सकरात ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, इसकी भी समझ आ गई, क्योंकि बनाने वाला हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने हमें बनाया जो होता है। अगला सवाल ये है कि आप इतने अरसे से बर्तन बना रहे हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो? हाँ है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा बर्तन बनाऊं कि दुनिया अच अच कर उठे और फिर वैसा बर्तन मैं कभी ना बना सकूं, कुम्हार ने हसरत से कहा। ये सुनते ही सकरात उछल पड़ा। वाह, खालिक हर बार ऐसी तख्लीक करता है कि दुनिया बेइख्तियार अच अच कर उठे, क्योंकि खालिक को पता है कि मैं जो ये इंसान इस दुनिया में भेज रहा हूँ इस जैसा कोई और दोबारा नहीं आएगा। कहा जाता है जिस मुआशरे में सकरात रहता था वहाँ देवताओं की पूजा की जाती थी और सकरात का फलसफा वहदानियत की गवाही देता था, इसलिए उसे सजा दी गई और कहा गया कि अपने हाथों से जहर पियो या अपना फलसफा तब्दील कर दो। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।